Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, consider regular polygon with number of sides n is equal to 3, 4, 5 as shown in the figure. The center of the mass of all the polygons is at a height h from the ground. Okay, the rolls on a horizontal surface above the leading vertices without slipping and sliding as depicted. The maximum increase in height of the locus of the center of mass for each polygon is delta. The delta depends on n and h as. Okay, ए बी सी डी आपको यहाँ पर चार ऑप्शंस गिवन है और आपको यहाँ पर क्या बताना है एन एंड एच की क्या बतानी है यहाँ पर रिलेशनशिप बतानी इन टर्म्स ऑफ द डेल्टा। ओके, देखिए बच्चों कुछ इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका प्योर रोलिंग पर बेस्ड है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द अवर प्योर रोलिंग। ओके, क्या लिख सकते हैं, प्योर रोलिंग इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। प्योर रोलिंग का क्या मतलब होता है, देखिए बच्चों प्योर रोलिंग का मतलब ये होता है कि जो आपका सरफेस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है सरफेस के साथ वो क्या करता है, वो आपका स्लाइडिंग नहीं करेगा। देयर शुड बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड सरफेस। ओके, क्वेश्चन में देखिए गिवन है द रोल ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो रोलिंग मोशन है अबाउट द लीडिंग वर्टिसेस विदाउट स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग। ओके, तो प्योर रोलिंग का मतलब होता है आपका रोलिंग मोशन विदाउट स्लाइडिंग, यानी कि यहाँ पर आपकी स्लाइडिंग या फिर स्किडिंग क्या नहीं होनी चाहिए। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं देयर शुड नॉट बी नो रिलेटिव मोशन। क्या लिख सकते हैं, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन किस किस के बीच में, बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सरफेस, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सरफेस के बीच में क्या होना चाहिए आपका, कोई भी क्या होना चाहिए आपका, देयर शुड नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन। ओके, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन में देखिए एक पहला फिगर हम देखिए यहाँ पर ट्रायंगल के फिगर से स्टार्ट करते हैं। ये आपका ट्रायंगल। ओके, ये आपको देखिए इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन में क्या ट्रायंगल गिवन कर रखा है। ओके, ये ट्रायंगल के मान लीजिए दिस इज द ए बी सी साइड का क्या है, कोई ट्रायंगल है। ओके, इसका सेंटर है आपका, ये आपका ओ सेंटर है, ओ इज अ सेंटर। ओके, अब देखिए बच्चों अगर हम क्या करें ट्रायंगल के, अगर हम देखें इसके हम क्या करें एंड पॉइंट का यहाँ पर मीट करते हैं। ओके, देखिए इस पॉइंट को हम इस तरीके से मीट कर लेंगे, ये एंड पॉइंट के यहाँ पर हम दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये क्या हो जाएगा इसका सेंटर, ये आपका इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, देखिए कोई भी फिगर होता है, कोई भी अगर आपका फिगर होता है तो ये जो एंगल बनता है दिस एंगल, ये जो आपका एंगल यहाँ पर ऑब्टेंड होता है, ये एंगल किसके इक्वल होता है, ये एंगल देखिए आपका टोटल एंगल ओ के अबाउट कितना होगा, 2 पाई होगा। ओके, ट्रायंगल के कितने साइड है, 3 है, तो हम इसको बोल सकते हैं दिस एंगल शुड बी इक्वल टू अबाउट 2 पाई बाय 3। ये आपका कितना होगा, 2 पाई बाय 3 के इक्वल होगा। ओके, हम किसी भी ज्योमेट्री के करस्पॉन्डिंग ऐसा बोल सकते हैं। आपका जो स्क्वायर होता है, आप मान लीजिए यहाँ पर आपकी क्या स्क्वायर की ज्योमेट्री। ओके, स्क्वायर की ज्योमेट्री के अबाउट अगर हम देखें ये फाइंड आउट करते हैं, ये एंगल कितना होगा, देखिए 2 पाई बाय कितनी साइड है, एन इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 4 के इक्वल। सिमिलरली यहाँ पर ट्रायंगल में 3 साइड थी तो 2 पाई बाय 3 के इक्वल हो गया। ओके, अब देखिए ये हम यहाँ पर से फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि इंक्रीज इन हाइट ऑफ द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ मास बताना है। ओके, अब देखिए बच्चों इस फिगर को मैं मान लीजिए यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ये इसको हम इसी फिगर को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो ये एंगल आपका 2 पाई बाय एन के, अगर किसी हम पॉलीगन की बात करें, पॉलीगन में क्या होता है एन साइडेड होता है, आपके एन साइडेड पॉलीगन होता है, ये रिजल्ट आपका इन जनरल सभी के लिए ट्रू है। ओके, 2 पाई बाय एन होता है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल आपका पाई बाय एन के इक्वल हो गया। ओके, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू पाई बाय एन। ओके, ये आप क्या मान लीजिए, ये इस पॉइंट को डी मान लीजिए। ओके, ये आपका क्या होगा डीसी पॉइंट, ये क्या आपका यहाँ से ये आपका डीसी पॉइंट हमने यहाँ पर क्या कर लिया, ऐसे गिवन यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया। ओके, अब देखिए बच्चों अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हमें क्या पता है, ये हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से आपकी जो ये हाइट है एच हाइट, ये हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। ओके, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए इन ट्रायंगल ओडीसी, ओडीसी ट्रायंगल में हम क्या बता सकते हैं, हम यहाँ पर से क्या बता सकते हैं कि ये इस साइड को हमें फाइंड आउट करना है, ये साइड को फाइंड आउट करना है। देखिए इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है, रोलिंग मोशन कर रही है सी पॉइंट के अबाउट। तो कुछ टाइम बाद देखिए अगर हम इसके यहाँ पर पोजीशन लिखें, कुछ टाइम बाद देखिए आपका मैं खाली इस ओडीसी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, ओडीसी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपकी डी साइड आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ओके, डी वर्टेक्स यहाँ जाएगा, सी वर्टेक्स अब आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। ओके, सरफेस के साथ हो जाएगा। ओके, आपका डी इधर आ गया, सी इधर आ गया। ओके, और जो आपका ओरिजिन है, ओरिजिन तो आपका यही रहेगा ओ। ओके, तो ये आपका देखिए इस तरीके से बन जाएगा। ओके, ये दिस ट्रायंगल विल बी गोट समथिंग लाइक दैट। ओके, ये इस तरीके से हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो ओडी डिस्टेंस है, ओडी डिस्टेंस तो देखिए कितनी थी, एस थी, अभी भी एच ही रहेगी, आपकी डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगी रोलिंग मोशन में। ओके, ये आपकी इतनी रहेगी। अब आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको यहाँ पर ये ओसी हाइट को फाइंड आउट करके बताना है, ओसी हाइट को यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना। ओके, ओसी हाइट यानी कि देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, तो मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट ऑफ द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ मास ईच पॉलीगन, हमें क्या बताना है, मैक्सिमम इंक्रीज इन हाइट बताना। ओके, इनिशियली हाइट कितनी थी, एस थी। ओके, फाइनली हाइट कितनी होगी, देखिए
लोकस ऑफ सर जो आपके सेंटर ऑफ मास की हाइट है, पहले ओडी थी, ओके, यानी कि एस थी, अब कितनी होगी, ओसी होगी। तो हमें यहाँ पर ये डिफरेंस बताना है। इस डिफरेंस को देखिए उसने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया। डेल्टा किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ओसी माइनस ओडी को लिख सकते हैं, ओके। ये आपका डेल्टा हो जाएगा, ओके। अब देखिए ओडी तो आपको पता है, ओडी देखिए आपका किसके इक्वल है, एच के इक्वल है, ओके। आपको यहाँ पर ओडी किसके इक्वल है, ओडी आपका एच के इक्वल, आपको यहाँ पर ओसी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करके बतानी है, ओके। अब देखिए ओसी को हम कैसे लिख सकते हैं, ओसी को देखिए हम यहाँ पर, हमें ये पता है, हमें देखिए अब इस ट्रायंगल में देखें, तो देखिए इस ट्रायंगल ओडीसी में देखा तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते, देखिए ऐसा हम लिख सकते हैं आपका कॉस, यस, कॉस को इस करेंगे तो कॉस फाइव बाई एन कितना हो जाएगा आपका, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका एच है, हाइपोटेनस आपकी ओसी है, हाइपोटेनस ओसी है, ओसी तो आपको फाइंड आउट करनी थी, तो ओसी को यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से एच डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ फाइव माइनस एन, ओके, ये लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पुट कर लीजिए, एच डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ फाइव बाई एन, ओके, ये लिख लीजिए। हम यहाँ से क्या लिख लेंगे, देखिए एच को आप कॉमन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका वन डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ पाई बाई एन माइनस ऑफ वन, ओके। सो ये आपका आंसर रहेगा, ओके। तो दिस विल बी द इंक्रीज इन हाइट, ये क्या हो जाएगा आपकी, इंक्रीज इन हाइट ऑफ द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओके। सो ये आपका आंसर भी हो जाएगा, ओके। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ये आपका देखिए ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.